बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक और यूनिक किस्म की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं जिसको कहते हैं दही मटन चॉप्स। दही मटन चॉप्स, दही मटन चाप हम किस तरह बनाएंगे और उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये यूनिक क्यों है, इसके अंदर यूनिक जायका क्यों है और यूनिक क्या चीज़ है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। प्लीज़ आज इस दफ़ा आप बताइएगा कि ये बना के बताइएगा ये यूनिक क्यों है। लीजिए जी, हम अपने दही मटन चाप शुरू करते हैं। दही मटन चाप के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, प्लीज़ गौर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने 1 kg मटन चॉप्स ले लिए हैं। 1.5 हमने मेजर कप जो है हमने योगर्ट ले ली है। दही, 2 लार्ज अनियन यानी प्याज ले लिए थे, उनको हमने 1 कप ऑयल लेके उसको हमने ये ब्राउन कर लिया है। 2 टेबलस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। 1/2 टेबलस्पून हमने चिली पेस्ट ले लिए है। ये चिली पेस्ट कैसे बनती है ये भी हमारे चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून हमने लेमन फ्रेश जूस ले लिया है। 1/2 कप हमने फ्रेश धनिया ले लिया है। 2 टेबलस्पून हमने तंदूरी मसाला ले लिया है। इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पे मिल जाएगी। 2 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। 1/2 टेबलस्पून हमने नमक ले लिया है। 1/2 टेबलस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है। 1/2 टेबलस्पून हमने ज़ीरा पाउडर ले लिया है। 1/2 टेबलस्पून हमने पपरिका पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ले लिया है, ये हमारा होममेड है। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मौजूद है, प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और 1 टीस्पून हमने काली मिर्चों का पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं। ये सारी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं मैरिनेट करने के लिए हमारे दही मटन चॉप्स के लिए। आइए आपको दिखाएं नेक्स्ट स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, सबसे पहले मैरिनेट करने के लिए हम अपनी योगर्ट डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना लेमन फ्रेश जूस डाल देंगे। ये हमने जिंजर एंड गार्लिक भी डाल दिया है। ये हमारा जो पाउडर था, मिक्स तंदूरी मसाला था, वो भी डाल दिया हमने। ये हमने अपने ग्रीन चिली जो हमारी पेस्ट थी वो भी डाल दी और ये जो सारे मिक्स मसाले थे वो भी हमने डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, एक जा करना है इसको अच्छी तरह। चाहे उसके लिए आपको 1 मिनट क्यों ना लगे, आपने काम बहुत आराम से, प्यार से, दिल से करते हैं ताकि आपका खाना भी उसी तरह पकेगा, जायकेदार। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया सारा। अब हम इसके अंदर अपनी जो मटन चॉप्स हैं वो डाल देंगे। ये देखिए जी, हमने मटन चॉप्स डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए जी, इस तरह बिल्कुल हमारे जो है एग्जैक्टली ये हमने आपको बताया है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें और कितनी मिकदार में जाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह मैरिनेट करना है ताकि हर पीस के ऊपर अच्छी तरह वो लग जाए। अब इसके अंदर हम जो है अपने जो हमने फ्राई अनियन किए हुए थे वो भी डाल देंगे और इसके अंदर हम अपना फ्रेश धनिया भी डाल देंगे। ये देखिए जी, इस तरह हमने अच्छी तरह इसके अंदर सारे डाल देने हैं हर चीज़ को, फिर हमने उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने हर चीज़ अच्छी तरह मैरिनेट कर दी है। अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त हो तो आप ज़्यादा देर के लिए छोड़ दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले लीजिए, हम सेकंड स्टेप अपना शुरू करते हैं दही मटन चॉप्स का। ये हमने चॉप्स जो है 1.5 आवर हमने मैरिनेट करके रखा है, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा रहे हैं कि क्या करना है। ये वही 1 कप ऑयल है जिसके अंदर अपने अपने अनियन को हमने ब्राउन किया था, उसी रेस्ट को हम यूज़ करेंगे। 4 हमने छोटी इलायची ले ली हैं, 2 हमने बड़ी इलायची ले ली हैं, 8 से 10 हमने काली मिर्चें ले ली हैं, साबुत काली मिर्चें, और 5 से 6 हमने लौंग ले ली हैं। और ये हमने साबुत ज़ीरा ले लिया है 1/2 टेबल स्पून। और ये हमने फ्रेश धनिया ले लिया है, ये गार्निश के लिए है और थोड़ा सा हम अंदर भी डालेंगे। और ये हमने अदरक ले लिया है, अभी इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। ये भी हमने थोड़ा सा लेना है
गार्निश के लिए। आइए जी हम शुरू करते हैं अपना दही मटन चॉप्स। आइए आपको दिखाएं नेक्स्ट स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी हमने फ्लेम अपना हाई पे रखा है सिर्फ डालने के लिए। अब हमने थोड़ा सा ऑयल भी गर्म कर लिया था। अब ये लीजिए जी, हम अपने जो खड़े मसाले थे हमने आपको दिखाए थे वो हमने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। चंद सेकंड के लिए हम इसको भूनेंगे यहाँ पर अपने मसालों को। ये लीजिए जी 30 to 45 सेकंड के लिए हमने अपने मसाले भून लिए। अब हमने इसके जो हमने अपना मैरिनेट करके चॉप्स रखे थे हम वो सब इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी, ऐसा ऐसा करके ध्यान रखिएगा, ये बड़ा उछलेंगे, आपने अपने आप को बचा के ये काम करना है। ये देखिए जी, जो मसाला बच गया है हम वो भी डाल देंगे उसके अंदर। ये देखिए जी, ये हमने डाल दिया अपने। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स करना है इसे। अब ये दूसरे लफ्ज़ों में हमने थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करना है अपना ये सारे चॉप्स जो हैं। ये देखिए जी, स्टार्ट में हमने इस तरह इसको फैला देना है। थोड़ा सा मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इस तरह थोड़ा सा हमने फैला के इसको फ्राई करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अपने ऑयल के अंदर और अपनी जो हमने खड़े मसाले डाले हैं उसके अंदर। ये लीजिए जी, इस तरह आपने नीचे से इसको करना है। ये इस तरह आपने नीचे से इसको लाना है। ये इस तरह आपने इसको नीचे से। ये देखिए जी, माशाल्लाह कलर देखिए आप, माशाल्लाह। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हमने शुरू किया लेकिन इसको अब 8 से 10 मिनट तक हमने इसी तरह इसको भूनना है और अच्छी तरह भूनेंगे। यकीन जानिए अभी से ही इतनी शानदार खुशबू आ रही है, हमारा किचन महक रहा है। और जब आप बनाएंगे और जब ये तैयार हो जाएगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा होगा। तो अब हम आपको मिलते हैं चंद मिनटों के बाद। ये देखिए जी, हमें चंद मिनट हो गए हैं इसको, माशाल्लाह कलर आप देखिए। अभी हमने इसको थोड़ा सा भूनना है अंटिल नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये देखिए जी, हमारा मसाला ऊपर आ चुका है, अलहदा हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है। लेकिन हमने चंद मिनट और भूना था इसे, लेकिन अभी हमें और भूनना है इसे। और इसको भूना, अच्छा भूनेंगे और खाना अच्छा तैयार होगा। उसको चंद मिनट और भूनना है, फिर आपसे दोबारा चंद मिनटों के बाद मिलते हैं। ये देखिए जी, हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया, ऑयल पूरा पूरा हमारा ऊपर आ गया है। और ये देखिए जी, मसाला देखिए कैसा शानदार मसाला बना है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जी, और अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, हमने 2 कप पानी लेना है। 2 कप पानी लेके हम इसमें अब डाल देंगे 2 कप पानी। ये देखिए जी, पहले आपने अच्छी तरह 8-10 मिनट इसको अच्छी तरह भूनना। उसके बाद जब मसाला अच्छी तरह भून जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, फिर आपने पानी डालना है। ये देखिए जी, हमने 2 कप पानी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। लेकिन 20 से 25 मिनट में आप बार बार देखते रहिएगा और 2-4-5 मिनट के बाद देखिएगा। और पानी अगर सूख जाए तो थोड़ा पानी और डाल दीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं 20 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने तकरीबन आधा घंटा हमें लग गया है। हमने 4 से 5 दफ़ा हमने इसको बीच में चेक किया था। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑयल हमारा बिल्कुल ऊपर आ गया है और हमारे ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखिए जी, मसाला ऊपर है। ये हमारी दही मटन चाप बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए जी, माशाल्लाह। अब ये देखिए जी, ऑयल ऊपर है। ये देखिए जी, आपको धुआं भी नज़र आ रहा है। अब मसाला बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर हम अपना फ्रेश धनिया डाल देंगे। इधर ये थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इस तरह बिल्कुल मामूली सा हिलाएंगे जिसको कहेंगे हम। ये लीजिए जी, अब हमने इसको हिला दिया है। ये लीजिए जी, हमारा दही मटन चॉप्स रेडी हैं। ये देखिए जी, आप देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, कितना खूबसूरत है और जायका शानदार है। मैं ऑलरेडी चख चुका हूँ इसे। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा कैसा लगा। अब हम आप इसको फाइनल लुक दिखाते हैं वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी दही मटन चाप, दही मटन चॉप्स आपके तैयार है। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कैसे बने। यकीन जानिए हमने
मैंने अभी चखा था, क्या शानदार जायका आया और क्या ज़बरदस्त बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। Until next time, Allah Hafiz.